नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, योगी सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। ग्रेच्युटी की रकम को बढ़ा के 25 लाख कर दिया है। अब ग्रेच्युटी जो होती है बाकी राज्यों में या फिर और जगहों पर मैक्सिमम 20 लाख रुपए है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बढ़ा के 25 लाख कर दी है। तो बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि ग्रेच्युटी क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रेच्युटी क्या होती है, कैसे मिलती है, किसको मिलती है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आज की डेट में आपकी ग्रेच्युटी कितनी बनी है, इसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। तो इन सब बातों में चर्चा करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये न्यूज़ कल की है, हिंदुस्तान के समाचार पत्र में छपी थी। 25 लाख तक ग्रेच्युटी अब मिलेगी उत्तर प्रदेश में। कल थोड़ा व्यस्त रहने के कारण इस पर वीडियो नहीं बना पाए थे, तो छात्र लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि इससे ये जो न्यूज़ आई है 25 लाख ग्रेच्युटी मिलेगी, इसको समझाइए। तो देखिए, यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें देखिए लिखा हुआ, राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों व स्वयत्ताई संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। महंगाई भत्ते की दर बढ़ाकर 50% हो जाने पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी उपादान जिसको बोलते हैं राशि को अधिकतम सीमा 25% वृद्धि कर दी है। अब सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी के रूप में अधिकतम धनराशि जो 20 लाख रुपए की व्यवस्था थी उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया गया है। इससे प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। तो ये ग्रेच्युटी आखिर क्या होती है? देखिए, ग्रेच्युटी जो होती है, जब आप रिटायर होते हैं तो आपको जो चीज़ें मिलती हैं उसमें एक तो पीएफ होता है और पीएफ के साथ साथ ग्रेच्युटी भी मिलती है। तो पीएफ आपने सुना होगा कि पीएफ ग्रेच्युटी रोक दी गई है, किसी किसी की ग्रेच्युटी और पीएफ रोक दी जाती है। तो यहाँ पे जो ग्रेच्युटी मिलती है, तो ग्रेच्युटी उन सरकारी कर्मचारियों को मिलती है जो अपनी पूरी सेवा सही से कंप्लीट करते हैं। ग्रेच्युटी को एक तरफ से सरकार का गिफ्ट भी कहा जाता है। मतलब ग्रेच्युटी पीएफ की तरह आपका अधिकार नहीं है। पीएफ में जो है वो आपका पैसा होता है और आप जो जमा करते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन कुछ सरकार कराता है, फिर प्लस ब्याज मिला के ये आपका पैसा होता है, आपको मिलना ही मिलना है। नौकरी चाहे आपकी छूट जाए या फिर सरकार आपको नौकरी से निकाल दे, तो जितना भी पैसा जमा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ग्रेच्युटी हर केस में नहीं मिलती है। ग्रेच्युटी उनको मिलती है जो अपनी सर्विस पूरी करते हैं सही ढंग से, यानी कि सरकार जिसको रिटायर करती है, जो अपने टाइम पे रिटायर होते हैं, बेदाग करियर लेके रिटायर होते हैं। बेदाग मतलब छोटा मोटा कोई चीज़ होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई बड़ा चीज़ होता है तो उससे दिक्कत आती है, ग्रेच्युटी आपकी रोक दी जाती है। ग्रेच्युटी सरकार के ऊपर है, सरकार दे या ना दे। अब ग्रेच्युटी कैसे मिलती है, किसको मिलती है, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम इसमें बात करेंगे ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, जब आप रिटायर होते हैं, जिस डेट में आप रिटायर होंगे, मान लीजिए आप इसी महीने जुलाई 2024 में कोई रिटायर हो रहा है, 2024 जुलाई में रिटायर हो रहा है, तो 2024 जुलाई के लास्ट पे स्लिप में आपका जो बेसिक है, बेसिक पे प्लस डीए महंगाई भत्ता और बेसिक जो है उसी के बेस पे आपकी ग्रेच्युटी डिसाइड होती है। यानी कि जब भी आप रिटायर होंगे तो जो आपका महंगाई भत्ता और बेसिक होगा उसको जोड़कर आपकी ग्रेच्युटी डिसाइड की जाएगी। अगर आज की डेट में आपकी ग्रेच्युटी कितनी बनी है वो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, बेसिक मान लीजिए किसी का 25,000 है, महंगाई भत्ता 15,000 उसको आज की डेट में मिल रहा है। एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है, पक्का मत समझिएगा इसको। टोटल हो गया 40,000। अब 40,000 सैलरी एक महीने में आपको बेसिक और महंगाई भत्ता के रूप में मिल रही है, 40,000 रुपये। और आपने सरकार को 20 साल की सेवा दी है, 20 साल आपने नौकरी किया है पूरा। जिसकी जितनी ज़्यादा बेसिक और डीए होती है उसकी उतनी ज़्यादा ग्रेच्युटी होती है, जिसकी जितनी लंबी सर्विस होती है उसकी उतनी ज़्यादा ग्रेच्युटी होती है। ग्रेच्युटी का मतलब है कि 20 साल आपने नौकरी की और लास्ट टाइम आपका 40,000 बेसिक प्लस डीए बन रहा है। तो ये उदाहरण है। तो 20 साल का आधा कर लीजिए, यानी कि 10। अब 10 हो गया 20 का आधा, 20 साल मतलब कि 10 आधा उसका 10, और ये 10 जो है साल नहीं, ये महीने हो गए, 10 मंथ। यानी कि 20 साल की अगर आपने नौकरी की तो आपको 10 महीने की सैलरी सरकार देती है, जिसको ग्रेच्युटी बोलते हैं।
आपने 30 साल नौकरी की तो आपको 15 महीने की सैलरी मिलेगी। आपने 40 साल नौकरी की तो आपको 20 महीने की सैलरी मिलेगी। और 1 महीने की सैलरी कितनी जोड़ी जाएगी? ये जोड़ी जाएगी सैलरी जो आप लास्ट में उठाएंगे। तो यहाँ पे 10 महीने की दी जाएगी तो 40,000 जो है आपका सीधे सीधे 4 लाख हो जाएगा। यानी कि आपकी ग्रेजुटी बन गई 4 लाख रुपए। अगर आपकी सैलरी लास्ट बेसिक प्लस डीए, महंगाई भत्ता और बेसिक, बाकी कुछ भी इसमें नहीं जोड़ना है, चारों चारों कुछ नहीं जोड़ना, केवल महंगाई भत्ता और बेसिक, इसको जोड़ने से आपका 40,000 हो रहा है। और आप 20 साल नौकरी किए, 10 महीने की आपकी ग्रेजुटी बनती है तो आपको 4 लाख रुपये ग्रेजुटी बन गई। इसी तरह से आपका जो भी ग्रेजुटी निकल के आएगा उसको, अगर ये पहले जो 20 लाख रुपए था तो 20 लाख के ऊपर जो आपकी बनती थी वो आपको नहीं मिलती थी, खाली 20 लाख मैक्सिमम मिलती थी। मान लीजिए आपकी ग्रेजुटी बनी 24 लाख, लेकिन आपको मिलेगा कितना? 20 लाख। आपकी ग्रेजुटी बनी 19 लाख तो आपको मिलेगा कितना? 19 लाख। यानी कि 20 लाख के ऊपर वो देंगे ही नहीं। इसी सीमा को उन्होंने बढ़ा दिया, अब ये 25 लाख कर दिया। यानी कि अगर आपकी ग्रेजुटी 20 लाख के ऊपर भी बन रही है तो भी आपको मिलेगी। 25 लाख तक अगर आपकी ग्रेजुटी बनती है तो आपको मिलेगी। ये अच्छा है, लिमिट बढ़ गई है तो ये आपके लिए अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है, सभी कर्मचारियों के लिए अच्छा है, सभी शिक्षकों के लिए अच्छा है। तो दोस्तों ये हो गई ग्रेजुटी के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए ग्रेजुटी के बारे में या और सरकार के नियमों के बारे में या किसी प्रकार की वैकेंसी के बारे में तो सीपी स्मार्ट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।